किसान भाइयों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट एग्रीकल्चर में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सोयाबीन के असली टॉनिक के बारे में। किसान भाई सोयाबीन में अलग अलग स्टेज पर अलग अलग प्रकार के टॉनिक डालते रहते हैं जिनकी रेट काफ़ी ज़्यादा होती हैं। अगर आप मार्केट में किसी टॉनिक को लेने जाओगे तो उसकी रेट लगभग 500 से 700 रुपये के बीच में होती हैं। उस हिसाब से अगर हम एक दो बार टॉनिक डालते हैं या फिर 2 बार टॉनिक डाल देते हैं तो हमारा खर्चा बहुत ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन किसान भाइयों मेरे हिसाब से सोयाबीन का असली टॉनिक तो NPK खाद ही होता है। NPK में जो घुलनशील खाद होते हैं वाटर सोल्यूबल, वो खाद सोयाबीन के असली टॉनिक होते हैं। क्योंकि सोयाबीन में अलग अलग स्टेज पर अगर हम अलग अलग प्रकार के NPK घुलनशील खाद का स्प्रे कर देते हैं तो सोयाबीन में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है। सोयाबीन में कहीं से पीलापन नहीं आता है। उसके अलावा सोयाबीन में फूल ज़्यादा आते हैं, फलियों का विकास अच्छे से होगा और फलियों में दाना भराव अच्छे से होगा। तो कुल मिलाकर ये देखा जाए कि सोयाबीन में अगर हम NPK घुलनशील खाद का स्प्रे कर दें 3 बार तो हमारी पैदावार में काफ़ी अच्छी बढ़ोतरी हमें देखने को मिल सकती है। किसान भाइयों NPK के जो खाद आते हैं वो बहुत प्रकार के आते हैं। ऐसा नहीं है कि हमें सबका स्प्रे एक समान करना चाहिए। हमें अलग अलग स्टेज पर अलग अलग प्रकार के खाद का स्प्रे करना चाहिए। जिस समय पर जिस खाद की आवश्यकता है उसी खाद का प्रयोग हमें करना चाहिए। जब सोयाबीन में फूल आने लग जाते हैं या फूल आने से 2-5 दिन पहले अगर सोयाबीन में पीलापन देखने को मिलता है या फिर नहीं भी मिलता है तो भी आपको उस समय पर सोयाबीन में 19-19-19 खाद का स्प्रे करना चाहिए। उससे क्या होगा कि सोयाबीन में कहीं से पीलापन आ रहा है तो वो दूर हो जाएगा। उसके अलावा सोयाबीन में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी, सोयाबीन में फूल ज़्यादा निकलेंगे, फूलों का विकास अच्छे तरीके से हो जाएगा। और किसान भाइयों उसके आगे की स्टेज की बात करें तो सोयाबीन में जब फलियाँ बनने का समय आता है उस समय पर सोयाबीन को फिर से NPK खाद की आवश्यकता होती है। लेकिन उस समय पर हमें NPK के 19-19-19 का प्रयोग नहीं करना चाहिए। उस समय पर हमें 0-52-34 का प्रयोग करना चाहिए। उससे क्या होगा, पौधे को फास्फोरस और पोटास मिलेगी, जिससे फास्फोरस पौधे की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है और उसके अलावा पोटास पौधे के फल के विकास में सहायक होता है। तो उस समय पर अगर हम 0-52-34 का प्रयोग करते हैं तो उससे हमें बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा और हमारी पैदावार में बढ़ोतरी होगी। और किसान भाइयों सोयाबीन में अगली स्टेज आती है दाना भराव की। वह स्टेज काफ़ी महत्वपूर्ण होती है क्योंकि उस समय पर अगर दाना भराव अच्छे तरीके से हो जाता है, फलियों का विकास अच्छे तरीके से हो जाता है तो हमारी पैदावार भी अच्छी निकलती है। तो उस समय पर आपको सोयाबीन में 0-0-50 का स्प्रे करना चाहिए क्योंकि उसमें सिर्फ पोटास होता है और पोटास का काम ही यही होता है कि सोयाबीन में जो फलियों का विकास होता है वो अच्छे से करना, फलियाँ एक समान दाना उनमें भरना चाहिए। यानी कि एक फली में कहीं भी जगह नहीं छूटनी चाहिए, पूरी की पूरी फली दानों से भर जानी चाहिए। ये सब पोटास का काम होता है। तो इस समय पर अगर आप 0-0-50 का स्प्रे करोगे तो इससे बहुत अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। और किसान भाइयों मैंने जो तीनों खाद बताई अगर आप उनका सही से प्रयोग कर लेते हो तो मेरा यकीन मानिए आपकी पैदावार आपको पिछले साल से ज़्यादा ही देखने को मिलेगी और इनमें खर्चा भी कुछ ज़्यादा नहीं है। अगर आप इन तीनों का स्प्रे करते हो तो तीनों की मात्रा आपको 1 एकड़ में लगभग 600 से 700 ग्राम आपको लेनी चाहिए। और अगर इनकी रेट की बात करें तो 1 किलो का जो प्राइस आता है इन खाद का वो 200 से 250 रुपये के बीच में आता है। तो अगर 1 एकड़ के खर्चे की बात करें तो एक स्प्रे में 1 एकड़ का खर्चा 120 से 130 रुपये के बीच में आएगा। तो किसान भाइयों आप इन तीनों का स्प्रे करें और फिर आपको सोयाबीन में किसी टॉनिक की डालने की आवश्यकता नहीं होगी। किसान भाइयों सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि आप इन तीनों का स्प्रे सोयाबीन में जो कीटनाशक स्प्रे करोगे, सोयाबीन में कीटनाशक स्प्रे की भी 3 बार आवश्यकता होती है। तो आप जब भी 3 बार स्प्रे करें तो पहले स्प्रे में आप 19-19 डाल दीजिए, इसके लिए आपको अलग से स्प्रे करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दूसरे स्प्रे में आप 0-52-34 और तीसरे स्प्रे में 0-0-50 डाल दीजिए, जिससे आपको सोयाबीन में तीनों स्प्रे एक साथ हो जाएंगे और आपको अलग से स्प्रे करने की आवश्यकता नहीं होगी और कीटनाशक स्प्रे भी हो जाएगा। तो किसान भाइयों आप सोयाबीन में एक बार इन तीनों खाद का प्रयोग करके ज़रूर देखें क्योंकि इनका बहुत अच्छा रिजल्ट है। तो किसान भाइयों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, शेयर
और अपने सभी किसान दोस्तों के साथ सब्सक्राइब ज़रूर करवाइए हमारे चैनल को। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।